हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने में समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में कुछ चीजें मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसकी कंप्लीट पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर्स गिवन होंगे वो पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट हुआ लेसन नंबर 8 यानी कि टैक्सेशन। लेसन नंबर 7 तक हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हमें शुरू करना है लेसन नंबर 8 को, यानी कि टैक्सेशन होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसका इंट्रो करेंगे और इसके काफी डीप टॉपिक्स है, इफेक्ट होते हैं जो हम समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अब मेन समझते हैं टैक्सेशन। तो ये मेरे भाई चीज क्या होती है पहले वो समझते हैं। टैक्सेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रिवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाएगी। अब बात आप लोगों के दिमाग में ये भी आए कि भैया गवर्नमेंट पैसा क्यों कमाएगी। एक सिंपल सी बात है, हमारे वहां ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, चाहे वो बेहतर रोड हो, वैसे है नहीं, ठीक है, बेहतर हॉस्पिटल हो, बेहतर स्कूल हो, ठीक है, और भी बहुत सी सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, वो सब चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और उनसे पहले क्या लगता है, पैसा। फ्री में कुछ भी नहीं होता। और वो पैसा कहां से आता है, प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की जेब से, और उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स। तो टैक्स के बहुत से टाइप होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करने, हमें समझना है टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो हम इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने के बारे में उस पर ध्यान देते हैं, वो हमारा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और इस कंप्लीट चैप्टर के जो है जो भी कंटेंट है वो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाना आराम से, आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और उसको ओपन करके डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे इस चैप्टर का फिर इस वीडियो कंटेंट मौजूद होगा। अब यहाँ पे समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन की इंपोर्टेंस क्या है सिंस एंशिएंट एरा, एंशिएंट एरा से। अब एंशिएंट का मतलब क्या है, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी उन्हें पता होगा कि एंशिएंट का मतलब क्या है, पुराना जमाना। अब पुराने जमाने में भी टैक्स होता था भाई। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी, ठीक है, तो इतने विद्वान आदमी थे चाणक्य जी, ठीक है, तो भाई उन्होंने ही बनाया। एंशिएंट हिस्ट्री से ही टैक्सेशन चला आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा टैक्स वसूलते थे कि भाई। और दिक्कत क्या थी, उनको जनता की कुछ नहीं पड़ी थी, उनको चाहिए थी अय्याशी, अय्याशी करनी होती थी। अब अय्याशी करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है, अब वो पैसा फ्री में तो आएगा नहीं, तो भाई वो कहां से निकालेंगे, जनता की जेब से। काम से कोई मतलब ही नहीं है, मंत्री पैसे खा रहे हैं, सारे करप्ट लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, सब अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी है, ठीक है, तो भाई सिस्टम लगता है उस जमाने का। तो वो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। तो वहां पे टैक्स देने का मतलब क्या था कि कुछ राजा बेहतर भी हुए हैं। मैं देखो यहाँ पे सिर्फ मजाक के लिए पॉइंट वाइज मैंने बात बोल दी, पर कुछ राजा बेहतर भी हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे राजा के नाम क्या रूम है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बहुत से राजा बेहतरीन हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी अय्याशी के ऊपर काम किया है, ठीक है, ऐसे भी राजा बहुत सारे हुए हैं और ऐसे फालतू हुए हैं अच्छे काम करने के बजाय। तो इंपोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन सिंस एंशिएंट एरा, मतलब एक पुराने जमाने से आ रहा है। दूसरा, और उस जमाने में क्या अय्याशी आज नहीं होती। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टैक्सेशन की, टैक्सेशन मतलब क्या है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू। अब गवर्नमेंट रिवेन्यू लेती है, क्या आपको पता है कि जितना टैक्स भरो सारा खर्चा हो जाता है हमारे ऊपर? बिल्कुल नहीं होता। मेरे हिसाब से तो उसका 60 से 70% जो है वो ब्लैक मनी में किसी की जेब में जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस लेके घूमे अपनी, ठीक है, क्या नाम है, मर्सिडीज में घूमते हैं, अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, विदेश के बैंक से पैसा भरा पड़ा है ब्लैक मनी के नाम पे, तो उसको कहां से आता है, हमारी जेब से पैसा गया हुआ है वो। तो अय्याशी के लिए उस टाइम पर नहीं, आज के टाइम में भी खर्च किया जाता है। और आज के टाइम में ऐसे पॉलिटिशियंस बहुत कम है, ऐसे नेता बहुत कम है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए डायरेक्टली काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन सिंस एंशिएंट एरा। दूसरा हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन द मार्केट आउटकम्स, कि मार्केट में जो भी आउटकम्स है, डिमांड है, सप्लाई है, उस पे टैक्सेशन का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, थर्ड, हाउ टैक्सेस क्रिएट डेड वेट लॉस, कि टैक्सेस जो है वो डेड वेट लॉस कैसे क्रिएट करते हैं एंड मार्केट में इनएफिशिएंसी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है हमारा, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस वेदर लेविड ऑन बायर और सेलर, मतलब बायर और सेलर पे किस प्रकार टैक्स लगाया जाता है, कौन फालतू टैक्स भरता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। हमें समझना होगा कि डिफरेंस क्या है, एक तो इंपैक्ट के बीच में टैक्स के, दूसरा इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के बीच में। सिक्स में क्या आता है, ऑप्टिमल टैक्सेस रेट थ्रू लाफर कर्व। अब ये कर्व है, उसके मेथड, उसके जरिए में भी समझेंगे कि ऑप्टिमल टैक्सेस रेट क्या होने चाहिए, मतलब वो टैक्स रेट क्या होना चाहिए जो पब्लिक के लिए भी क्या हो, एफिशिएंट हो पे करना, और गवर्नमेंट के लिए भी क्या हो, सफिशिएंट हो, ताकि वो उसे यूज करके पब्लिक का वेलफेयर या फिर सामाजिक कल्याण कर सके। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन।
तो टैक्सेस की बात तो मैं यहाँ पे कर चुका। तो टैक्सेस हमारा क्या है, एक तरह से वो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है लोगों पे, ठीक है, ताकि वो उन्हें पे करे और उसके जरिए हम उस सिस्टम को बनाए रखते हैं, समाज के एक बड़े सिस्टम को बनाए रखते हैं। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो टैक्सेस आर वन वे पेमेंट। तो टैक्सेस हमारे क्या होता है, वन वे पेमेंट, मतलब एक तरफा पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाती है और बदले में हम ये रखते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए इसी तरीके से काम करेगी। वैसे करती नहीं है, उसके आप लोगों को हाल फिलहाल में बहुत से न्यूज दिख भी गए होंगे, ठीक है, तो वो चीज अलग है, लेकिन हाँ हम ये पे जरूर करते हैं। तो टैक्सेस आर वन वे पेमेंट, जिसमें हमारा 18% सीजीएसटी, आप लोगों ने बिल वगैरह देखा ही होगा, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पक्का बिल वगैरह देखे होंगे, जहां पे टैक्सेस के रेट अलग से लिखे होते हैं, इतने परसेंट सीजीएसटी लगा है, इतने परसेंट एसजीएसटी लगा है, इतने परसेंट ये टैक्स लगा है, इतने परसेंट ये टैक्स लगा है, तो वो सारी बातें। तो दीज टैक्सेस आर वन वे पेमेंट, ये वन वे पेमेंट है टू गवर्नमेंट, किसको, गवर्नमेंट को, फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड अदर एजेंट्स। कहां से मिलते हैं वो, इंडिविजुअल से मिलते हैं या फिर मतलब आम पब्लिक, जैसे कि अब जिसकी इनकम है वो सबके सब इनकम टैक्स भरते हैं। और कोई ये मत समझना कि मेरी इनकम नहीं तो मैं टैक्स नहीं भरता, सब टैक्स भर रहे हैं भाई इस दुनिया में। एक 5 साल से बच्चे से लेके मतलब जो इस धरती पे आया है वो सबके सबकी तरफ से टैक्स जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या बोला मैंने, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ ना कुछ सर्विसेज को यूज कर रहा है, और जब वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पर टैक्स लग रहा है। हाँ वो अलग बात है, वो टैक्स वो नहीं भरता, उसके पेरेंट्स भरते हैं, पर टैक्स भरा जरूर जा रहा है। तो टैक्सेस आर वन वे पेमेंट टू गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू अदर एजेंट्स। देयर इज नो क्विड प्रो क्यू। इन एंशिएंट एरा टैक्सेस वर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस। अब जैसे सपोज करो, पुराने जमाने में टैक्सेस कैसे रखते थे, एक तो भाई जो भी अपने क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन करी है उसके बदले में भी टैक्स दो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि जंगल में जो भी प्रोडक्शन हुई है उसके बदले में टैक्स दो। टैक्सेस ऑन माइनिंग मेटल्स, आपने मेटल्स माइन किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हो, माइनिंग कंपनीज, उसका टैक्स दो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में भी टैक्स दो, मतलब प्रॉफिट हो तब भी टैक्स दो, लॉस हो तब भी टैक्स दो, हर चीज पर टैक्स लगता है यहाँ पे, यानी आपका टैक्स पहले कट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा नोट। अब ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है। इन पोजीशन ऑफ टैक्सेस फ्लक्चुएट्स मार्केट। टैक्सेस की तो रेट है ना वो लगातार मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं, मार्केट आउटकम्स को फ्लक्चुएट करते हैं एंड क्रिएट मार्केट इनएफिशिएंसी। कैसे क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट में इनएफिशिएंसी, और कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम डीप में समझेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है टैक्सेस के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन की, उससे पहले एक मिनट बात समझना। देखो टैक्सेस जो है ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो अगर इंपॉर्टेंट टैक्सेस तो देखेंगे ही, टैक्सेस बता चुका हूं वो क्या है, एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, किसका, गवर्नमेंट का। अगर मैं टैक्सेस के टाइप की बात करूं, पहले टैक्सेस दो टाइप के होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी भी होते हैं भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा मैं कहता हूं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो बहुत से प्रकार का होता है, लेकिन दिक्कत है उन सबको हटा के अब क्या आ गया, जीएसटी, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट टैक्स। देखो अगर मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बताऊं, इसका मतलब पता क्या होता है कि वो टैक्स जो लगाया किसी और पे जाए पर भरता कोई और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने मार्कर खरीदा होगा, अब भाई इस मार्कर किसी कंपनी ने बनाया है, अब सपोज को मार्कर है डोम्स का, अब उसने बोला कि भाई ये मार्कर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 15 रुपए, डोम्स ने जब इस मार्कर को बनाया उस पर कॉस्ट पड़ी 15 रुपए एक मार्कर पे, यानी कि एक क्वांटिटी पे। अब इसने बोला मैं हर मार्कर पे कम से कम 3 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, तो प्राइस होना क्या चाहिए 18। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोली कि भाई हमें चाहिए टैक्स, आप जितनी क्वांटिटी बेचोगे उस पर 2 रुपए का टैक्स लगेगा हमारी तरफ से, आपको पैसा 2 रुपए हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, डोम्स का मालिक तो प्रॉफिट कम करेगा नहीं, वो तो नहीं कमाना चाहेगा, तो उसने क्या कर दिया, प्राइस में ऐड कर दिया 2 रुपए को, तो 15 और 3 18 20 रुपए हो गया प्राइस। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे मैं क्या समझ सकता हूं कि जो यहाँ पे बात है किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो 2 रुपए था लगाया किसमें था, गवर्नमेंट ने सेलर पे, सेलर ने कहां ऐड कर दिया, प्राइस में, और प्राइस भरता कौन है, कंज्यूमर, तो दे कौन रहा है उसे, कंज्यूमर वो पैसा। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जिस पे लगाया जाए वो ना भरे कोई और भरे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे लगाया जाए वही भरेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, अब इनकम जिसकी है वो तो इनकम टैक्स भरेगा ना, अब जिसकी इनकम नहीं है उसे गवर्नमेंट भरवा के देखे, इनकम टैक्स कहां से भर देगा भाई, वो इनकम टैक्स, इनकम ही नहीं है हमारे पास, तो या तो इनकम प्रोवाइड करो तब हम देंगे भाई टैक्स आपको इनकम का, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि जिस पे लगाया जाए वही भरेगा, वो वाला टैक्स हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन, तो टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय स्टेट्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। जो टैक्सेस है वो स्टेट कलेक्ट करता है, स्टेट्स मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, फिर आप कह सकते हो डिफरेंट किंगडम्स होते थे पहले के जमाने में, डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, वो उनका काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट क्यों करते हैं वो, ताकि वो
गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर को अपने कर सके, मतलब जो भी वो सिस्टम बनाना चाहते हैं उसको परफॉर्म कर सके। क्योंकि जैसे अब मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि मैं उस सेंस में नहीं कहता कि भाई सारा पैसा याशी में ही खर्च हो जाता है। बहुत से राजा बेहतर हुए हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, अपने मंत्रियों को सैलरी प्रोवाइड करी बकायदा टाइम से, ताकि वो अच्छे तरीके से किंगडम को रन कर सके, ठीक है, हर चीज पे ध्यान दिया है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है यहाँ पे? टैक्स की। तो इट इज द रोल ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब जैसे ये देखो, रोल किसका आता है? स्टेट का। क्यों? क्या करे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। अगर मान लो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखी तो कोई भी किसी का कत्ल करके चला जाएगा, गोली मार के चला जाएगा, पता ही लग रहा किसको कौन क्या करके चला गया, ठोक के चला गया, ठीक है। वैसे तो ये इंसिडेंट तो भी हुआ है, पुणे वाला इंसिडेंट, आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। नहीं आया तो मैं क्या कह सकता हूं अभी फिलहाल। हाँ, तो भाई कुछ ही तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। और वैसे तो एक सिंपल सी बात है, कानून जो है अब ऑलमोस्ट खिलौना बन चुका है उन लोगों के लिए जो लोग काफी रिच होते हैं। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि अगर वो गवर्नमेंट में है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रखे। इसके लिए काफी ज्यादा खर्चा होता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए, टीचर की सैलरी जाएगी, पुलिस स्टेशन बनाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो सके, तो पुलिस वालों की सैलरी जाएगी, ठीक है। और भी चीजें की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, उस पर पैसा खर्च होगा। हॉस्पिटल बनाए, वहां पे डॉक्टर रखे जाएंगे, उसकी सैलरी जाएगी। तो हर चीज पे क्या होता है? खर्चा होता है। और वो खर्चा कौन लेता है यहाँ पे? गवर्नमेंट खुद। तो उसका पैसा कहां से? उसके पास पैसा था टैक्स के जरिए। उसके अलावा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अगर मान लो डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो, चाइना जम्मू अटैक करके चला जाए, पाकिस्तान कर ही रहा है, आतंकवाद कहीं ना कहीं से घुस जाता है, तो डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता तो इतने दिक्कत होती है। अगर मान लो डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो, डिफेंस से पैसा खर्चा ना हो, तो फिर और दिक्कतें हो जाएंगी। तो डिफेंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा भी कहां से? टैक्स से आता है, ठीक है। तो डिफेंस, गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ मासेस। अब जो भी लोग हैं, यानी कि जो बहुत से मासेस ऐसे हैं जो काफी पुअर है, मतलब काफी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके लिए चीजें अफोर्डेबल नहीं होती, तो गवर्नमेंट उन्हें सस्ते में प्रोवाइड करती है। तो सस्ते प्रोवाइड करना क्या है? सस्ते में चीज थोड़ा आती है, चीज तो महंगे में रहती है, पर गवर्नमेंट अपने जो टैक्स रिवेन्यू है उसका पैसा खर्च करती है वहां पे, ताकि वो गरीबों का वेलफेयर कर सके। अब यहाँ पे देखो, कौटिल्य की बात की गई। कौटिल्य कौन थे? हमारे वही एक तरह से आप कह सकते हो चाणक्य। तो कौटिल्य हैड राइटली सेड दैट गवर्नमेंट इज नॉट रन ऑन इमोशंस, कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इमोशंस पे रन नहीं की जाती, ठीक है। गवर्नमेंट कभी इमोशन से रन नहीं होगी, क्योंकि रन किससे होता है? वो पैसे से, टैक्स रिवेन्यू कलेक्शंस। और ये बात हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। कई लोग यहाँ पे होंगे शस्त्रयासिक, ठीक है, वो अपने पढ़े होंगे किसी न किसी चक्कर में, तो मेरे भाई हर चीज क्या नाम है, प्यार से नहीं होती। पैसा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे गवर्नमेंट के लिए जरूरत है, वैसे इंडिविजुअल के लिए पैसे की क्या है? बहुत जरूरत है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि गवर्नमेंट इज नॉट रन ऑन इमोशंस। गवर्नमेंट इमोशन से काम नहीं करेगी, उसे अगर चलाना अच्छे से कर चले, क्या लगेगा वहां पे? रिवेन्यू लगेगा, पैसा लगेगा। तो रिवेन्यू कलेक्शंस की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है, और इसलिए पैसा कलेक्ट किया जाता है। स्टेट रन वेरियस स्कीम्स। जो स्टेट है वो बहुत सारी स्कीम चलाता है टू अपलिफ्ट द पावर सेक्शन, ताकि वो क्या कर सके? अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन, ताकि वो पुअर सेक्शन को उठा सके, वहीं पैसा खर्च होता है। एंड नीडी, यानी कि जो भी जरूरतमंद है या फिर जो भी पुअर सेक्शन है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, अनइक्वालिटी ना हो, तो उस सेक्शन पे ध्यान भी देती है। मतलब जो हमारा इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उन पर पैसा खर्च किया जाए, ताकि वो भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके। तो ऑल दिस रिक्वायर रिवेन्यू। इन सब चीजों क्या लगता है? पैसा। और वो पैसा गवर्नमेंट का कहां से आता है? काफी बार बोल चुका हूं, टैक्स से। तो विच आर, पर दिक्कत यही है कि पैसा टैक्स से कलेक्ट जरूर होता है, लेकिन वो टैक्स से खर्च नहीं किया जाता ढंग से। तो विच आर कलेक्टेड बाय सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि वो अलग तरीके से पैसा आता है, फिर बाद में वो स्टेट को बांट देते हैं, लेकिन वो बाद में जाता है किसके? कुछ पॉलिटिशियंस या फिर कुछ करप्ट लोगों की जेब में। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? सर्टेन टैक्सेस आर लेविड टू डिस्करेज द प्रोडक्शन। अब ये काफी अच्छी चीज है, ठीक है। इसमें आपको एक काफी अच्छी चीज बताऊंगा अभी मैं। सर्टेन टैक्सेस आर लेविड टू डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। तो जो कुछ टैक्सेस हैं वो हम लोग लगाते हैं ताकि हम कुछ चीजों को डिस्करेज कर सके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सिगरेट्स पे हाई टैक्स लगता है। क्यों हाई टैक्स लगता है? क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से, तो उसमें हाई टैक्स लगता है कि लोग उसे कंजप्शन को कम कर दें, ठीक है। तो देखो, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स सच एज सिगरेट्स, टबैको और पेट्रोल एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए, ताकि इनका प्रोडक्शन क्या हो जाए? डिस्करेज द प्रोडक्शन, ताकि इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए, किसी तरीके से कम की जा सके। आप लोग दिमाग में बात ये भी आ रही होगी कि भैया बंद क्यों नहीं कर देते? सिगरेट की जो प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देते? टबैको की प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देते? पेट्रोल की मतलब पेट्रोल तो
हाँ वैसे पेट्रोल का यहाँ पे नाम नहीं आना चाहिए था, पर पेट्रोल इसे डाल दिया क्योंकि भाई इसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, ताकि लोग से थोड़ा कम यूज करें। क्योंकि तो पहली बात है कौन सा सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिनको नहीं पता नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, भाई क्यों पढ़ रहे हो तुम कॉलेज में, तुम्हें क्या पढ़ने का मतलब। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब पता है क्या होता है, कि जिसको बनने में काफी टाइम लग जाए, सालों साल लग जाए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल जो है इस पे टैक्स वाले का मतलब क्या है कि लोग कम से कम पेट्रोल यूज करें ताकि पोल्यूशन कम से कम हो पाए। दूसरा एक ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इस पे जो अगर आप लोग इसे बार बार कंजप्शन करोगे तो एक टाइम पे क्या खत्म हो जाएगा, तो इसकी दिक्कत पड़ सकती है। तो इसको सिर्फ जितना नेसेसरी उतना यूज किया जाए, इसलिए इसके प्राइस बढ़ाए जाते हैं और टैक्स लगाया जाता है। सिगरेट की प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं होती, उसका मैं रीजन दे देता हूं। क्योंकि भाई अगर मान लो सिगरेट की प्रोडक्शन बंद कर भी दी, अब लोग हैं नशेड़ी, उन्हें कैसे भी चाहिए, मर जाएंगे बिना उसके, ठीक है। वो घर में सिगरेट बनाना शुरू कर देंगे, पत्तों की वो बना लेंगे बीड़ी सिगरेट, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगता पता है क्या है, कि इससे बड़े कम से कम टैक्स का रिवेन्यू अच्छा सोर्स बन जाए। क्योंकि जिनको यहाँ पे पीना है वो तो पिएंगे ही, तो कम से कम टैक्स का रिवेन्यू अच्छा बन जाए। तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू बनता है, इसलिए गवर्नमेंट इन चीजों को बैन भी नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे दो तरफा गेम खेलती है, टैक्स को बढ़ाती है तो खुद को प्रॉफिट क्या कर सके, प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, लेकिन दिखाती क्या है कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ताकि तुम लोग इसे ना पियो। दूसरा, इनके बनने में लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं और चीजों की परमिशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने जनरली समझा टैक्स होता क्या है और टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स की इंपोर्टेंस क्या है। तो मैं टैक्स को थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया है और उम्मीद है आपको टैक्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब हम टैक्स को धीरे धीरे करके आने वाली वीडियो में और भी डीप में समझेंगे और उसके इंपैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। जिसको जो यहां से उतारना है वो उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। अब जिसको यहां से जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से।